सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज अमूमन देश भर में जो चर्चा हो रही है वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के संदर्भ में हो रही है। अशोक गहलोत के इंकार के बाद बदलते हुए घटनाक्रम में दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है। हम इस पर बात कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया काफी लंबी चलने वाली है, तो हमारे पास आगे बहुत मौके रहेंगे जब हम इस पर बात कर पाएंगे। लेकिन दूसरा मसला जो कल से चर्चा के केंद्र में है उस पर बात किया जाना बड़ा जरूरी है। संदर्भ यह है कि देश भर में छापों के बाद पॉपुलर फ्रंट के ऊपर प्रतिबंध की कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की गई। उस कार्रवाई के संदर्भ में तमाम स्तर पर स्वागत हुआ, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि अगर पीएफआई पर पाबंदी है तो आरएसएस के संदर्भ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लालू यादव मुखर उनका कहना है कि आरएसएस तो इससे भी ज्यादा खतरनाक संगठन है, उसके संदर्भ में प्रतिबंध की कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उभर कर आए हैं राजनीतिक पटल पर, वह भी आरएसएस के संदर्भ में अपने ऐसे विचारों को जाहिर कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज हमें लगता है कि इस विषय पर बात करना बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि एक तरफ पीएफआई जैसा संगठन है, दूसरी तरफ आरएसएस है। पीएफआई की कुल उम्र 12, 15, 17 साल की है, वही आरएसएस के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो इस संगठन की कुल उम्र 97 साल हो चुकी है। इन 97 साल में संघ ने तमाम आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से देश में सामाजिक स्तर पर बड़ा काम किया है, और इतना बड़ा काम किया कि देश भर में एक विश्वास का वातावरण इस संगठन के संदर्भ में बना, और नतीजा यह है कि यह माना जाता है कि दुनिया का यह सबसे बड़ा गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। इसके साथ जो सहयोगी संगठन है उनको भी ऐसी दर्जे प्राप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसका एक आनुषंगिक संगठन के तौर पर देखा जाता है, हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर कभी स्वीकारा नहीं गया, लेकिन साफ जाहिर है कि भाजपा संघ के संरक्षण में ही पल्लवित, पोषित, पुष्पित हुई है। तो वह भाजपा आज देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पर केवल भाजपा संघ की पहचान नहीं है। संघ की पहचान के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वनवासी कल्याण आश्रम है, विद्या भारती जैसा संगठन है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, सिख संघर्ष सेवा है, और दुर्गा वाहिनी से लेकर बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, न जाने कितने संगठन है। तो इन संगठनों के माध्यम से देश भर में चप्पे चप्पे पर पहुंचे हुए लोग क्या देश के लिए खतरा है, इस पर बात करने की जरूरत है। इसीलिए हमारा आज का विषय है पीएफआई पर पाबंदी, आरएसएस पर लामबंदी। पीएफआई जहां एक इस्लामिक राष्ट्र के संदर्भ में कटघरे में है, दावा है कि पीएफआई अपनी गतिविधियों के माध्यम से इस देश को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र में या इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहता था, और इसके लिए वह तमाम षड्यंत्र कर रहा था। वहीं आरएसएस के संदर्भ में आरोप यह रहता है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देने के लिए प्रयत्नशील है। तो कुल मिलाकर एक अहम मसला है, संवेदनशील मसला है, जिस पर एक विस्तार से बातचीत किए जाने की जरूरत है। हमारे साथ दोनों ही क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस समय चर्चा के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और इस संवेदनशील मसले पर कुछ तथ्य पर बातचीत करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि जो महापुरुषों की निंदा करता है वही नहीं, अपितु जो निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। कालिदास जी के द्वारा जो ये बात कही गई थी वह वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण है। महापुरुषों की बात करें या ऐसे संगठन के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में जिसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, उसको देश के संदर्भ में खतरा बताने के संदर्भ में भी विचार व्यक्त किए जाते हैं। उसको क्या सहजता के साथ स्वीकार कर लिया जाए या इसका प्रतिकार किया जाए, इसे जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता, मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय जी हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस का विचारवान चेहरा है। इस देश की धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत का अपना विचार रहता है, जिसे वह सौम्य तरीके से व्यक्त करते हैं। उनकी विचारों को सुनने के लिए हम नालायक थे। हमारे साथ डीके जैन साहब हैं, जो संघ विचारक हैं, संघ में दीक्षित हैं, संघ की दृष्टिकोण को, संघ की कार्य पद्धति को बताने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। और इनके बीच में हमारे साथ में इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब, जो स्वयं तथ्य पर बातचीत के लिए ख्यात है, वह भी हमारे साथ है। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सीधे चिंतामणि मालवीय जी से करते हैं। वो चिंतामणि मालवीय जी, आपको बधाई इस संदर्भ में कि आखिरकार भारत सरकार ने यह माना कि पीएफआई देश के लिए खतरा है। यह मानने में सरकार को बड़ा लंबा समय लगा। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मांग की थी इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। 5 साल बाद से ही आपको समझ में आया कि वाकई खतरा है और आपने कार्रवाई कर दी। पर इसके साथ ही इस देश में कुछ आवाजें उठ रही हैं, भाई पीएफआई पे तो कर दिए, आरएसएस पे क्यों नहीं करते।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर क्यों नहीं करते? वह तो इससे भी ज्यादा कट्टर संगठन है, इससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर काम कर रहा है। ऐसे विचार या वहां से कुछ धीमे कुछ मुखर आ रहे हैं। तो ऐसे मसले पर क्या कहते हैं चिंतामणि जी? हिमांशु जी, मेरी आपसे शिकायत है जी कि आपने अंधेरे की उजाले से तुलना की, गंदी नाली की गंगा से तुलना की जी अपराधियों की, हत्यारों की देशभक्तों से तुलना की है जी, और वो भी एक ऐसे चुके हुए नेता, एक ऐसे खत्म नेता, एक ऐसे फिनिश नेता जिनकी आवाज वहां कुछ नहीं सुनता, जो न्यायालय के सामने तो बिल्कुल बीमार होने का ढोंग कर, मेरे के सामने तो बीमार होने का ढोंग करते हैं और बाहर निकल करके उनकी आवाज निकलने लगती है। ऐसा आदमी जो इतना झूठा, इतना मक्कार है, क्योंकि आपने विषय ऐसा रखा है इसलिए मेरे शब्दों में कठोरता है, मुझे क्षमा कीजिएगा। ये बहुत उद्वेलित और नाराज कर देने वाला, गुस्से दिला देने वाला विषय है कि पीएफआई से ऐसा एक मूर्ख राजनेता, जो इसके पहले भी झूठ में कई बार पकड़ा जा चुका है, जो गोधरा में हुए हत्याकांड को संघ की साजिश बता चुका है, जो कह रहा है कि अंदर से ही स्टोर जलाया गया और आग अंदर से लगी, ऐसा रेल मंत्री हुए रहते हुए अधिकृत जिस आदमी ने कहा हो, उस आदमी के बयान को आपने इतनी गंभीरता से लिया, तो मेरी शिकायत तो सबसे पहले आपसे है। जी, स्वागत आपकी शिकायत का। तुलना है, आप जमीन और आसमान की तुलना जी, और ये कोई तुलना की चीज है? आप सूर्य से अंधेरे की तुलना कर रहे हैं जी। ये बहुत आपत्तिजनक है और बहुत गलत है। और उन अपराधियों से, और जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश में कई हत्याओं के जिम्मेदार है, क्या संघ एक भी हत्या के लिए जिम्मेदार है? क्या संघ ने कहीं दंगे करवाए? जो दंगे कराने के लिए पैसा देता है और लेता है, जिसकी पूरी आइडियोलॉजी, जिसका पूरा सिस्टम दंगों पे टिका हुआ है, जिसका पूरा सिस्टम, जिनका दिमाग और जिनका सोच और जिनका चिंतन पूरा जो सिर्फ हत्या और इसको मारना और उसको मारना और उसको ये करना, और जिनका इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं, जिनका पूरा धार्मिक अकीदा सेक्स और हिंसा के सिवा कुछ नहीं, ऐसे लोगों से आप संघ की तुलना कर रहे हैं। अरे कमाल है, मुझे तो आप पर नाराजगी है। अरे बिल्कुल, आपकी नाराजगी का स्वागत है, लेकिन मेरी तो नाराजगी आपसे है चिंतामणि जी। इतना खतरनाक संगठन, ऐसे गंभीर मामलों में लिप्त संगठन, वो कार्रवाई करने में आपकी मजबूत सरकार को 8 साल लग गए। इसको लेकर भी आपकी देश की सरकार से कोई शिकायत है कि नहीं है? या सारी शिकायत हिमांशु द्विवेदी से ही करने का आपने तय कर रखा है? थोड़ा इस पर भी दृष्टि दे दीजिए। जी चिंतामणि। स्वाभाविक रूप से, हाँ, बहुत धन्यवाद आपको हिमांशु जी, आपने एक अच्छे पत्रकार का धर्म निभाया। वस्तुतः ये चेहरे, ये मुखौटे हैं, ये रियलिटी नहीं है। अगर रियलिटी में जाएंगे तो वो सिर्फ बहुत एक आध पुस्तकों में ही आपको मिल जाएगी। वो ये जो चेहरे बदलते रहते हैं, सिर्फ नाम बदलते हैं, इनका विचार नहीं बदलता, इनका तरीका नहीं बदलता। ये कभी मॉडरेट हो जाते हैं, कभी कठोर हो जाते हैं, कभी हाथ में बंदूक ले लेते हैं, कभी कलम ले लेते हैं, कभी अरे इनको तो नहीं बोलूंगा, तो बड़े भले आदमी है, लेकिन अतीक उर रहमान जैसे होकर के उदार चेहरा भी और बड़ी तार्किक बात करने भी आ जाते हैं। ये केवल वही लोग हैं जो अलग अलग चेहरों में, अलग अलग मुखोटों में आ जाते हैं। आज इन्होंने सिमी बैन किया तो ये पीएफआई में आ गए, कल पीएफआई बैन करेंगे तो सीएफआई में आ जाएंगे, फिर डीएफआई में आ जाएंगे। ये कुछ बदलता नहीं है जब तक इनकी सोच को, इनके अमृत कुंड को नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध हो या ना हो, कल दूसरे नाम से हो जाएगा, तो प्रतिबंध बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि इसके चिंतामणि जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। हम खाम में बड़ा खुश हो रहे थे कि पीएफआई पे प्रतिबंध लगा दिया, भारत सरकार ने कितना बड़ा काम कर दिया। चिंतामणि जी जो भाजपा के ही मुखर प्रवक्ता है, प्रदेश उपाध्यक्ष, वो बता रहे कुछ नहीं होने वाला, प्रतिबंध अभी तीसरे संगठन के तौर पर सामने आ जाएंगे। अब इतनी मजबूत सरकार होकर भी इतनी लाचारी भरी बात चिंतामणि जी करेंगे तो देश उम्मीद किससे करेगा? ये विचार का विषय होना चाहिए। मैं चिंतामणि जी के पास वापस लौटूंगा, लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आना चाहता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे जानना चाहता हूँ, चिंतामणि जी को बड़ी नाराजगी है, कैसी बातें कर रहे हैं? कहां गंदी नाली का कीड़ा, कहां गंगा जैसी पवित्र नदी? पीएफआई और आरएसएस कोई तुलना का विषय है, कोई बातचीत का विषय है? लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पीएफआई के संदर्भ में बात करते समय केवल लालू प्रसाद यादव ही नहीं बोले। एक नाम है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी का विचारवान चेहरा है, और ऐसे हालात भी बन गए हैं कि अब कहो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी हम उन्हें देख सकते हैं। उन्होंने पीएफआई पे कार्रवाई के साथ में आरएसएस को लेकर भी टिप्पणी की। अब लालू जी के संदर्भ में चिंतामणि जी खारिज कर दे, पर दिग्विजय सिंह ने बोला है तो सुरेंद्र राजपूत जी जिम्मेदारी बनती है हमारी कि भाई उस पर बात करें, और आप जैसा सुधी प्रवक्ता मौजूद हो तो खुलकर बात करें।
तो थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहते हैं आप, वाकई पीएफआई के साथ में संघ को खड़ा किया जाना जायज है? क्या संघ के 97 साल के इतिहास में आप न्याय कर रहे हैं इस प्रकार की बातों को कहकर? एक संगठन जिसने इस देश को सर्वोपरि माना है, एक संगठन जिसने इस देश की संस्कृति को सर्वोपरि माना है, एक संगठन जिसने अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है, क्या उस संगठन को पीएफआई के साथ तुलना किया जाना जायज है? ये तमाम संघ समर्थकों की दलील है। सुरेंद्र राजपूत किस विचार के साथ है? हिमांशु भाई, मेरा मसला जो है ना कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उल जलूल बातें करते हैं, इतिहास के फैक्ट पे बातें नहीं करते हैं। कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड कल बहुत साफ था जी, और जयराम रमेश जी का वक्तव्य था, वो आपके पास भी आया होगा जी। हम किसी भी प्रकार की कट्टरवादिता का विरोध करते हैं। भारत एक बहुलतावादी देश है, इसमें किसी भी प्रकार की कट्टरवादिता का कोई स्थान नहीं है, चाहे कोई भी हो। और उसके खिलाफ अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्रवाई होती है तो वो राजनीति का विषय नहीं है, वो शुद्ध रूप से एनआईए का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, और उसके बाद वो अदालत का विषय है। अदालत के विषय से पहले हमको किसी को भी ये कह देना कि साहब ऐसा है वैसा है, वो गंदी नाली का है, ये गंगा है, वो जमुना है, ये मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी का अभिमानी चेहरा आ रहा है। और ये उस भारतीय जनता पार्टी का अभिमानी चेहरा आ रहा है जो खुद में दागी है। मध्य प्रदेश से है चिंतामणि जी, ध्रुव सक्सेना का नाम भूल गए होंगे, आईएसआई का एजेंट इन्हीं के यहां से निकला। मध्य प्रदेश से चिंतामणि जी हैं, ये अभी भूल गए होंगे कि इनके ज्ञानचंद आहूजा जी ने अभी जो विधायक थे वहां पर राजस्थान के, उन्होंने कहा हमने तो 5 मारे, वो लोग तो 1 ही मार पाए, मैंने 5 मारे। उसके बाद आप कन्हैया लाल को मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसके बाद आप आ जाइए क्या नाम, मेघालय का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, पुरुष और स्त्री दोनों वैश्यालय चला रहा है। और उसके बाद वैश्यालय ही नहीं चला रहा, वहां पर जिलेटिन की रॉड और आतंकी सामान भी रख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को देख लीजिए आप। उसके बाद आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से किनके बच्चे, किनके बाप, किसके क्या यहां पर क्या क्या करते पकड़े गए, मुझे कहते भी आपके सम्मानित चैनल पर शर्म आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ऐसे कुकृत्य करते हुए पकड़े गए हैं। मंत्री जी के पीछे खड़ा हुआ वो 2 लाख का इनामी आतंकी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, और विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर। और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर इन्हें जवाब 3-4 देने चाहिए। हमने तो समर्थन कर दिया पीएफआई पर बैन का, आप हमें सिर्फ 3-4 चीजें बता दीजिए कि कांग्रेस कब से मांग करती आ रही। उसी दिग्विजय सिंह की कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि सिमी पर प्रतिबंध लगाने का सबसे पहला काम और सबसे पहली चिट्ठी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लिखी थी। इस बात को तो कोई नहीं कह रहा। सिमी पर प्रतिबंध लगाने के मूल सूत्रधार दिग्विजय सिंह थे जी, ये बात कोई नहीं। दिग्विजय सिंह के उस बयान को कह रहा है कि अगर पीएफआई की जांच हो रही तो अन्य संगठनों की, जिसमें उन्होंने आरएसएस का नाम लिया। आरएसएस का नाम लेने की आवश्यकता है या नहीं है, चूंकि रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन पर बात हो रही है तो संदर्भ में बात आई। अब रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जिसे मैं अभी कर रहा हूं। आप यहां से आगे चलाने लगे, आप तो नहीं चलाएंगे लेकिन और लोग चलाने लगेंगे। साहब सुरेंद्र राजपूत ने, मैं बिल्कुल तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात अपने आप में सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को अपना प्रतीक पुरुष बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आरएसएस पर बैन किस आधार पर उन्होंने लगाया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के मित्र बताएंगे हमें किस आधार पर लगाया था? और 1.5 साल बाद वो बैन गोवलकर जी के 3 माफीनामों के बाद बैन खोला गया था। वो नेहरू जी ने खोला था, पटेल साहब ने नहीं खोला था, नेहरू जी ने खोला था वो बैन जी। आपको मैं बताऊं, उसके बाद आप आ जाइए, जेल में बैठ करके बाकायदा इनका संविधान लिखवाया गया था। किसने लिखवाया था वो संविधान, आप बताइए ना। तो सच बात यह है कि हम इस आरएसएस वर्सेस पीएफआई पे नहीं जाना चाहते, दोनों की कोई तुलना नहीं जी, मैं आपको बताऊं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि साहब उधर आतंकी है, इधर आतंकी, उधर कट्टरवाद, इधर कट्टरवाद, और बताइए एक भी आदमी, चिंतामणि जी बड़े छाती ठोक करके कह रहे थे, मैं उन 3 आदमियों का नाम लेकर के संघ को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं स्वयं पढ़ा हुआ हूं संघ के स्कूल में, लेकिन अजमेर ब्लास्ट के 3 आदमी जो कन्विक्ट हुए हैं 5 में से, वो तीनों संघ के पदाधिकारी हैं। और जो 2 आदमी छूटे हैं, क्या नाम, सबूतों के अभाव में, एक इंद्रवेश या क्या नाम है उनका, वो जो क्या नाम है उनका भाई, आरएसएस के जो प्रमुख चेहरा है अल्पसंख्यक है, इंद्र जी,
और वो स्वामी जी जो हैदराबाद में बंद थे, है इंद्रेश जी, और नहीं वो दूसरे स्वामी जी भी जो हैं। तो आप इस चीज को बताइए ना, मसला यहां पर वो करने का मसला जांच करने का है। अगर दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि जांच सबकी हो तो क्या बुराई है, सबके फंड की जांच हो क्या बुराई है? मैं तो कहता हूं मेरे फंड की भी जांच करो, हिमांशु जी के भी फंड की जांच करो। अगर मेरे पास कोई एनजीओ है, संघ तो एक एनजीओ ही है ना, संघ के एनजीओ की जांच करना, अगर फंड की जांच करना कौन सी बुरी बात है? इतना सरल मसला है क्या आप नहीं मानते हैं? एक आतंकी संगठन के संदर्भ में बात हो रही है, एक देशद्रोही संगठन के संदर्भ में बात हो रही है, एक देशद्रोही संगठन के कार्य पद्धति के संदर्भ में जब बात हो रही है, उसके साथ इस देश को सर्वस्व मानने वाले संगठन को भी साथ खड़ा कर दिया जाए, ये जायज है क्या? ये सवाल एक बड़े वर्ग के जहन में आता है, और वो सवाल आपकी पार्टी को या अन्य विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करता है। इसका कोई उत्तर है क्या सुरेंद्र राजपूत जी? आप स्वयं बोल रहे हैं कि पीएफआई और संघ की तुलना नहीं है, तो पीएफआई पे प्रतिबंध की कार्रवाई, पीएफआई के क्रियाकलापों पर बातचीत के दौरान संघ पर टिप्पणी करना उचित है, समयानुकूल है, जायज है? देखिए दो बातें बड़ी साफ हैं। मैंने पीएफआई को एक कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशन कहा, और उसको आतंकी, और उसको कोई भी चीज साबित करना अदालत का काम है। बहुत जल्दी से हम किसी पर, हम ना तो हमें संघ को आतंकी कहना चाहिए, ना हमें अन्य किसी को आतंकी कहना चाहिए। हाँ, आतंकवाद को बिल्कुल आतंकी कहना चाहिए, लश्कर तैयबा को आतंकी कहना चाहिए, जमायत क्या नाम, ये जो अपना वो है हाफिज सईद के जितने वो हैं, लश्कर तैयबा है, और कौन कौन से वो है इनके पाकिस्तानी जो संगठन है। लेकिन आप इसके लिए थोड़ा सा आपको ये रखना चाहिए कि संघ की और पीएफआई की कोई तुलना नहीं, कट्टरवाद की कोई तुलना नहीं है। लेकिन अगर संघ के खातों की जांच की कोई बात हो रही है तो उसको पीएफआई से तुलना नहीं माना जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। सुरेंद्र राजपूत जी थोड़ा मध्य मार्गी हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी पीएफआई के साथ में संघ को खड़ा नहीं करना चाहते हैं, पर संघ के क्रियाकलापों की जांच के संदर्भ में अगर कोई बात उठ रही है, खातों की जांच की बात उठ रही है, तो उसको जायज करार देते हैं। पर वो इस सवाल को उत्तर नहीं दे रहे हैं कि जब पीएफआई की कार्यपद्धति पर बहस चल रही है, उस समय उस वाक्य के साथ में क्या संघ को जोड़ा जाना जायज है? ये सवाल तो अपने आप में अनुत्तरित है। लेकिन एक और दलील जो सुरेंद्र राजपूत जी ने दी है वो ये है कि पीएफआई कट्टर संगठन है, यहां तक तो बात ठीक है, पर वो एक आतंकी संगठन है, इसके संदर्भ में थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आरोप है, क्या ये आरोप अदालत से स्वीकार हो रहे हैं? क्या अदालतें मान रही हैं कि जांच एजेंसी जिस प्रकार की बातें कह रही हैं उनमें वाकई कोई तथ्य हैं? क्या उसके संदर्भ में सबूत है? उतना तो इंतजार कम से कम देश के लोगों को करना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी की दलील है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के अतिकुर रहमान साहब के पास जाना चाहता हूं, लेकिन लगता है सुरेंद्र राजपूत जी की कोई बात अधूरी रह गई, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। जी अतिकुर रहमान साहब। जी सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि मेरी बात को कतई अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। मैं बहुत साफ कहता हूं कि संघ की और पीएफआई की कोई तुलना नहीं है, लेकिन अगर कहीं खातों की जांच की कोई बात होती तो सबके खातों की जांच का अधिकार। थोड़ा बात ईमानदारी से करिए। आप खड़े इस बात की दलील के साथ में पीएफआई और संघ की कोई तुलना नहीं है, तो सवाल इस बात का है कि लालू यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं, जो आपके सहयोगी हैं बिहार की सरकार में, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आरएसएस तो पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक संगठन है, इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। एक दलील। आपके माननीय नेता दिग्विजय सिंह पीएफआई पे कार्रवाई के दौरान ही संघ के क्रियाकलापों पर टिप्पणी कर रहे हैं, साथ में टिप्पणी कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा कह के बच कैसे सकते हैं कि नहीं दोनों के संदर्भ में कोई तुलना नहीं है? आपको सुनिए, हाँ, मैं आपको चुनौती देता हूं हिमांशु जी, जिस तरीके से श्री दिग्विजय सिंह को ओसामा जी वाले बयान पर बदनाम किया गया था, जबकि उनका बयान यह था कि ओसामा बिन लादेन एक बहुत खतरनाक आतंकवादी था, अमेरिकन सील्स ने उसको मारा। बेटा, आप अब पाकिस्तान ये बताए कि ओसामा जी वहां क्या कर रहा था। तो आप सारे मीडिया के चैनलों ने, मेरा आरोप है आपके सारे मीडिया चैनलों पर, कि सिर्फ ओसामा जी को काट करके दिग्विजय सिंह के मत्थे जड़ दिया था। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर यह बयान नहीं उन्होंने दिया हो तो। उसी तरीके से आप 4 दिन पुराना दिग्विजय सिंह का बयान निकालिए और लालू यादव का बयान चलाइए। उन्होंने कहा कि सबकी जांच होनी चाहिए। जी,
आप मतलब बिना वजह के जिसको कहते हैं कि आप एंटी हिंदू एक पोर्ट्रे क्यों कांग्रेस या विपक्षी दलों को करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने जो चुनौती दी है उसको मेरी टीम स्वीकार करे। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम इसी कार्यक्रम के दौरान दिखाते हैं। क्या उन्होंने बोला है वो भी आपको सुनवाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ समय दीजिए। दिग्विजय सिंह ने भी क्या बोला है एक बार सुनिए। लालू यादव क्या बोले, आपकी चुनौती स्वीकार के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए एक साथ। इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए। तो पीएफआई हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को। सुरेंद्र जी, सम्मान्य सुरेंद्र जी, लालू जी कह रहे हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आधा सुना रहे हैं आप। लालू की शुरुआत सुनाइए। और खैर मैं लालू का प्रवक्ता नहीं, दिग्विजय सिंह का सुनवाइए। लालू को भी मैंने सुना था। लालू ने साफ कहा कि अब जो कार्रवाई हो रही है होने दीजिए। शुरुआत में आप उठाइए उसको, लालू को भी, बीमार आदमी की वो भी उठाइए। लेकिन मैं लालू का प्रवक्ता नहीं। तो सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि लालू जी का पूरा समय हमने सुनवा तो दिया। आप दिग्विजय सिंह का कह रहे हैं। हम इसी कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह के बयान को भी आपको जरूर सुनवाएंगे सुरेंद्र जी। लेकिन मैं अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब से ही समझने की कोशिश करता हूं कि जैसे पीएफआई पे वैसे ही संघ पर आप मुस्लिम विचारक हैं, इतने सालों से संघ की कार्य पद्धति को देखते आ रहे हैं, कार्य के तरीके को देखते आ रहे हैं। क्या वाकई अतीकुर रहमान साहब को लगता है कि संघ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? संघ देश की समरसता को खराब कर रहा है। संघ एक ऐसा संगठन है जिसका देश में होना ठीक नहीं है, या कुछ और विचार के साथ है? जानने में दिलचस्पी। अतीकुर रहमान साहब। धन्यवाद डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हिमांशु जी। डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि एक फ्री स्पीच का हमेशा से वो रहा हूं, फेवर करने वाला रहा हूं, तो जो बैन किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लगाना या किसी फिल्म पे लगाना, किसी किताब पे लगाना मेरे नेचर में नहीं आता है। मेरा ब्रॉटअप वैसा नहीं रहा है कि बैन लगाया जाए। जी। मैं समझता हूं आरएसएस के, बीजेपी के लोग सब हमारे भारतवासी हैं। उसी तरह से पीएफआई के लोग भी भारतवासी, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन, जितने ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम करते हैं, हमारे देश में काम करते हैं, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए जो हमारा संविधान उनको फ्रीडम देता है कि टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन। जी। अब आगे बढ़ते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा, जो आपका सवाल है कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, जी, मैं इस तरह से इसको लूंगा कि आरएसएस पे बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। अगर आरएसएस की ही पार्टी लेड, बीजेपी आरएसएस लेड, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदी लगाने पे आमादा है। जी। अब तक के हिमांशु जी आप जानते हैं कितने हजार एनजीओ पे इन्होंने पाबंदी लगाई है। जी। कितने ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करते थे सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, गांव में, देहात में, शहरों में, हमारे मुंबई में, झोपड़पट्टियों में, सब के सब बंद पड़े हैं। जी। इल्जाम क्या लगाया इन्होंने? फॉरेन फंडिंग का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। चलिए ये चीज भी जाने दीजिए। मैं मुख्य आपके सवाल पर आता हूं कि आखिर आरएसएस इतना ऐसा अनटचेबल ऑर्गेनाइजेशन है कि इसको कुछ भी अगर इसको उंगली उठाए तो आप उसको इतना तिलमिला जाते हैं कि आप बर्दाश्त के बिल्कुल। हर चैनल पे हम ये बात सुन रहे हैं हिमांशु जी कि खबरदार अगर आपने तुलना की पीएफआई की आरएसएस के साथ। जी। मैं ये समझ रहा हूं जितनी भी घटनाएं अभी पिछले दिनों में हुई है पीएफआई को लेकर, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पीएफआई के विजन 2047 डॉक्यूमेंट में इस्लामिक स्टेट का कहीं पर जिक्र नहीं। जी। अब समझ में ये बात आती है कि क्योंकि 1925 से लेके आज तक के, और हमारे तमाम भारतवासी इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि आज तक के उन्होंने हिंदू राष्ट्र को मार्केटिंग होने ही नहीं दी। जी। आरएसएस ने 80 का जोर लगा दिया, बहुत जोर लगाया, लेकिन कभी उसको मार्केटेबल कम्युनिटी बना ही नहीं सकी। जी। ये हमारा भारतवासियों का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमने अपनी हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखते हुए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बरकरार रखते हुए, इनके हिंदू राष्ट्र को मार्केटिंग कमोडिटी होने ही नहीं दिया। जी। अब
सोने पे सुहागा इनको ये मिल रहा है कि इनकी बीजेपी इनके पावर में है, सत्ता इनके हाथ में है, इसको किस तरह से निकलने दे इस मौके को। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए हिंदू राष्ट्र को आपको प्रोलिफरेट करना है, लोगों के दिलों और दिमागों में बिठाना है, मगर इसके लिए एक एंटीडोट चाहिए ना जी। वो एंटीडोट है इस्लामिक स्टेट, पीएफआई। जी। जब तक कि एक बड़े दुश्मन को आप खड़ा नहीं करते हैं, जिसको मैं कहता हूं इस्लामिक स्टेट जो पीएफआई का है वो एक फैंटम कॉन्सेप्ट है। जी। फैंटम का आप हिंदी अनुवाद कर दीजिए, मैं जी। नहीं कर पाऊंगा। जी। एक फैंटम कॉन्सेप्ट, जी। गजवाए हिंद, एक फैंटम कॉन्सेप्ट इस्लामिक स्टेट। जब तक ये फैंटम कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं होता है, हिंदू राष्ट्र को मार्केटिंग कमोडिटी आरएसएस बना नहीं पाएगी। अतीकुर रहमान साहब एक अलग पहलू दे रहे हैं, बोले कि एक काल्पनिक चरित्र गढ़ा जा रहा है इस्लामिक स्टेट के संदर्भ में, गजवाए हिंद के संदर्भ में, इस देश को एक मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट करने के संदर्भ में। और जब इस प्रकार का वातावरण क्रिएट होता है तभी संघ का जो हिंदुत्व संबंधी एजेंडा है उसे पूरा करने का। हमारे साथ में डीके जैन साहब हैं, संघ विचारक हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये पीएफआई पे कार्रवाई गोल्डन चांस के तौर पर देख रहे हैं लोग। भले ही संघ के संदर्भ में प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, पर इस बहाने संघ का एजेंडा लोगों के बीच में पहुंच रहा है। हिंदू राष्ट्र लगता है आपकी 96 साल की मेहनत जो हमने वो माध्यम से फलीभूत हो जाए। उसकी फंडिंग के संदर्भ में पता होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को संघ किस दृष्टि से देख रहा है जानने में दिलचस्पी है। पीएफआई और संघ दोनों ही कट्टर संगठन है, ये समझाने की कोशिश भी देश में हो रही है। क्या इस कोशिश को स्वीकार करते हैं या इसके संदर्भ में कोई और नजरिया डीके जैन साहब आप रखते हैं? देखिए, हमारा मुख्य वाक्य है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। जी। ऐसे प्रमुख वाक्य को लेकर जब हम मातृभूमि को अपनी मां समझते हैं, पूजा करते हैं, अखंड भारत का स्वप्न हमारा ध्येय स्वप्न है, हम संपूर्ण भारत को एक दृष्टि से देखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जो भारत हुआ करता था हिंदू संस्कृति और हिंदू आज से 2000 साल पहले, जी 1500 वर्ष पहले, उसी भारत का स्वप्न हम देखते हैं, उसी भारत की कल्पना हम करते हैं और उसी ध्येय को लेकर आगे बढ़ते हैं। और अतीकुर रहमान जी चूंकि स्वयं रेडिकल विचारों से ग्रस्त हैं, उनकी जो विचार है, उनकी जो सोच है, वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट से पूरी तरह से प्रभावित है। जी। वो संघ की सोच और संघ के विचारों के करीब नहीं जा सकते। जी। जब तक वो दूषित विचारों का चोला अपने मस्तिष्क से नहीं उतार के फेंकेंगे, वो इतने स्वस्थ विचारों के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारी परिकल्पना के बारे में, हमारे विचारों के बारे में वो कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते, उन विचारों के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। जी। मेरा कहना यह है कि 2006 के लगभग पीएफआई की स्थापना हुई। जी। और उस समय जब सिमी पर बैन लगा था और 3 संगठनों के लोग मिलकर, सिमी और दूसरे कार्यकर्ता मिलकर, इन लोगों ने पीएफआई जैसा संगठन बनाया। जी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का शासन इस देश में स्थापित हुआ। तो 8 साल का कार्यकाल तो कांग्रेस के शासन में, माननीय सुरेंद्र जी राजपूत जी की पार्टी के शासनकाल में ही व्यतीत हुआ। जी। उस शासनकाल में इन्होंने पीएफआई को फलने फूलने और पनपने का भरपूर अवसर दिया। जी। क्योंकि कांग्रेस की नीति शुरू से यही रही है, भले ही वो आज कहते हो कि हम कट्टरवाद का विरोध करते, हिंदू कट्टरवाद का विरोध करते हैं, लेकिन वास्तव में वो मुस्लिम कट्टरवाद के पोषक हैं। जी। वो तुष्टीकरण के पोषक हैं। जी। उन्होंने हमेशा हिंदुओं को दबाने, कुचलने और उनकी भावनाओं का शोषण करने के, उनको आहत करने के अलावा कोई काम नहीं किया। जी। उन्होंने 1991 के वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे कानून संसद में पास किए। 1995 में उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी जैसे कानून पास करके आदि भूमि तो 1947 में ही उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को दे दी थी, और उसके बाद आदि भूमि इन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दी 1995 का कानून पास करके। जी। अतीकुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना या हिंदू राष्ट्र का मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र तो 1947 में ही एस्टेब्लिश हो गया था।
जब आपने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया और मुसलमानों को एक बड़ा भूभाग दे दिया, और ये भूभाग जिन्ना ने हिंदुओं के लिए मांगा था, तो स्वयं महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जिन्ना ने इस देश के जो टुकड़े किए 1947 में, वो धर्म के आधार पर किए, और एक मुस्लिम राष्ट्र एस्टेब्लिश किया, दूसरा हिंदू राष्ट्र तो 1947 में ही बन गया था जी। ये तो इस सोच की, इस हिंदूवादी संस्कृति की उदारता है कि उन्होंने अपने यहाँ 1 करोड़ की मुस्लिम आबादी को आज 25 करोड़ तक पहुंचा दिया जी, और इनको, इस आबादी को हिंदुओं से ज्यादा अधिकार दिए, हिंदुओं से कहीं ज्यादा आज आर्थिक जो स्थिति है वो इनके लिए कुर्बान होती है जी, इनके लिए समर्पित होती है इस देश की आर्थिक स्थिति। इवन जो लाखों हजारों मंदिरों का जो अनुदान आता है वो इनके मस्जिदों के पोषण के लिए, इमामों की तनख्वाह बांटने के लिए वितरित होता है। और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा मुस्लिम कट्टरवाद का पोषण किया है, वो आज किस मुंह से हिंदू कट्टरवाद का विरोध करती हैं? जी। संघ जो एक स्वस्थ परंपरा को लेकर आगे बढ़ता है, जैसा हमारे संघ के सरसंघचालक माननीय पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम हिंदू मानते हैं, हम सबका डीएनए एक है। आखिर आज जो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिला के जो 70 करोड़ मुसलमान हैं इस देश में, वो कहां से आए हैं? क्या चंगेज खान के साथ आए थे या मुगलों के साथ 70 करोड़ मुसलमान आए थे? जैसा थोड़ा रोकना चाहता हूं, आपने काफी लंबी तकरीर दे दी, कुछ सवाल है। आप एक तरफ पूजनीय मोहन भागवत जी के हवाले से बता रहे हैं, जो भी इस देश में रहता है हम उन्हें हिंदू मानते हैं, इस देश का संतान मानते हैं, और साथ में आप हिसाब भी बता रहे हैं, मंदिरों से चंदा आता है और उससे इमामों को तनख्वाह दी जाती है। ये 1 करोड़ 25 करोड़ कैसे हो गए? थोड़ा समझ नहीं पा रहा मैं आपकी बातचीत को। और असल में देश में उलझन भी इसी में बनती है कि आप हिंदू मुस्लिम भी करते हैं, फिर जाके मुसलमानों को अलग भी देखते हैं। थोड़ी उलझन को सुलझाइए ना, थोड़ा अभी भी पेचीदगी हो गई इस विषय के संदर्भ में। एक दूसरा आपसे समझना ये चाहता हूं, जैन साहब आप जैसा विचारक यहां पर मौजूद है संघ की बात रखने के लिए, सब बड़े आंदोलित हो जा रहे हैं। पीएफआई कर क्या रहा था? इस देश को 2047 में तथाकथित रूप से एक इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश देश के हिसाब से तो गलत है। देश का संविधान बताता है कि हम एक पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेकुलर राष्ट्र है। पर संघ वह इस देश को हिंदू राष्ट्र के तौर पर मान्यता देता है या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। हिंदू राष्ट्र के तौर पर बात की जाए तो यह गुनाह नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई कोशिश करे तो गुनाह है। थोड़ा विरोधाभास है ना, तो थोड़ा दृष्टि स्पष्ट कीजिए जैन साहब, कहां खड़े हैं हम लोग? हिमांशु जी, बात यह है कि हम संघ इस बात को पहले स्पष्ट कर चुका है कि हम देश की संस्कृति और एकता और अखंडता को हम जोर देते हैं जी। ये हमारा ध्येय वाक्य है, ये हमारा ध्येय निष्ठा है। जब हम कहते हैं कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, हमारे देश की संस्कृति यही है, हमारे देश की पहचान यही है, हम देश की अखंडता और एकता के लिए समर्पित होते हैं, इस मातृभूमि को हम अपनी मां समझते हैं और इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम भाईचारे की भावना रखते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। तो हमारी बातों को क्यों नहीं समझा जाता? जैसा मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हम यह मानते हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, उस समय पर आप इस बात की चिंता करते हैं कि इस देश में जो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 1 करोड़ जो ईसाई रहते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है? अगर ये मुसलमान ये चिल्लाना चालू कर देंगे इस देश में हमारी 1000 साल हुकूमत रही, इस देश में जो भी रहता है मुसलमान मानते हैं, तो स्वीकार करने के लिए आप तैयार हैं क्या? आप अपने इस दावे को, अपने इस वाक्य को उदारता के तौर पर मानते हैं या जबरिया दस्ती के तौर पर देखें? सवाल है ना। आपने कहा हम मानते हैं, क्या आपका यह मानना ही दरअसल परेशानी की वजह नहीं है? लोग देश के कानून के अंतर्गत अलग अलग धर्मों से देखे जाते हैं, देश के संविधान के अंतर्गत, देश की कानून व्यवस्था के अंतर्गत पत्र होते हैं, उसमें लिखा जाता है आपका धर्म, कोई लिखता है हिंदू, कोई लिखता है मुसलमान, कोई लिखता है ईसाई, कोई लिखता है सिख। आप अपने ही धुन में हैं, हम तो हर एक को हिंदू मानते हैं। मतलब आप इस देश के कानून को नहीं मानते, आप इस देश के संविधान को नहीं मानते। और अगर मानते हैं तो या तो संविधान संशोधन कराइए या फिर अपने विचार को परिवर्तित कीजिए। दोनों में से क्या करेंगे आप? मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि इस देश में जो आज मुस्लिम संप्रदाय भी रह रहे हैं या ईसाई संप्रदाय के लोग भी रह रहे हैं, उनकी पूजा पद्धति भले ही अलग है, लेकिन उनके पूर्वज वही हैं, उन सबके पूर्वज वही रहे हैं, उन सबका डीएनए वही है और इस देश की पहचान हमारी संस्कृति से है। इस धरती की जो संस्कृति है
वही हम सबकी पहचान है। पूजा पद्धति भले ही कुछ हो, जब भारत के बाहर कोई मुस्लिम व्यक्ति भी जाता है तो उसकी पहचान भारतीय मुसलमान के रूप से होती है। भारतीय मुसलमान की होती है ना, हिंदू मुसलमान के तौर पर तो नहीं होती। जैन साहब, इस अंतर को तो मानेंगे? उनको हिंदी मुसलमान ही कहा जाता है। अब ये तो बड़े द्वंद्व की बात है। अब इस तर्क पे मैं कहां जाऊं, तो मैं चिंतामणि जी के पास ही रुक करता हूं। शायद जैन साहब कुछ और तर्कों के साथ हमारे साथ बैठ पाए, पर मैं चिंतामणि जी आपसे जानना चाहूंगा, कुल मिलाकर आपको नहीं लगता है कि अब आपकी एक स्पष्ट बहुमत की सरकार है, एक दमदार सरकार है, एक विचारवान सरकार है, इस संकट से देश को उबारी है? ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के चक्कर में, एक धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर राष्ट्र के संदर्भ में कब तक इस संकट में पड़े रहेंगे? कितना और चाहिए आपको? सीधे घोषित कीजिए ना। जैन साहब हमें बता रहे हैं 1947 में विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमानों का देश अलग बन गया, हिंदुओं का देश अलग बन गया, तो क्या दिक्कत है? सीधे इंदिरा गांधी ने अगर संविधान संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्ष जुड़वा दिया, तो फिर किस बात का डर है? समय नहीं आ गया है? घोषित कीजिए, संविधान को संशोधित कीजिए, हिंदू राष्ट्र के तौर पर इस देश को परिभाषित कीजिए। कहां रुक रहे हैं, कहां अटक रहे हैं, कहां हिचक रहे हैं, कहां डर रहे हैं? सवाल है चिंतामणि जी। आप जैसा प्रखर नेता हमारे साथ है, आज तो बोल ही दीजिए, कहां हिचकिचाहट है? हिचकिचाहट का सवाल नहीं, बात चिंतन की है, बात सोच की है। हम थियोक्रेटिक स्टेट कभी नहीं गए, ये हमारे देश का स्वभाव है। आपकी डिबेट, आपका संविधान, आपकी 50 साल, 100 साल, 200 साल की व्यवस्था हमारे हजारों साल के माइंडसेट को नहीं बदल सकती। हमने किसी का तलवार रख के ये नहीं कहा कि बनिए हिंदू। इन्होंने लाखों करोड़ों लोग काटे, इन्होंने करोड़ों नहीं, आप यही मानिए, यही ठीक है। हमने नहीं कहा। हम जब दूसरे देशों में विजिट भी किया हमने, तो हमारी संस्कृति लेकर के गए, उनको संस्कार दिए, उनको कल्चर दिया, उनको भाषा दी, उनको विज्ञान दिया, उनको ज्ञान दिया। हमने उनकी तलवारों पर उनकी गर्दनें नहीं उड़ाई, हम जा भी गए। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ये आपकी एक डिबेट में, आधे घंटे की डिबेट में अगर आप अपेक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी तर्कों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, और इसकी अनुभूति आपको भी हो रही होगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के तौर पर यहाँ बैठा हूं, और मैं जरूर कहना चाहूंगा 2-3 मुद्दे, क्योंकि वो अगर छूट जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो अन्याय हो जाएगा। बारीक चीज है, लेकिन कांग्रेस यही करती है। देखिए, हमारे सुरेंद्र ठाकुर साहब कह रहे हैं, राजपूत साहब कह रहे हैं कि साहब वो तो दोनों ऐसा है, और वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्होंने हत्याएं की, कन्हैयालाल की, उन्होंने ये किया। आप देखिए बारीकी से, इन्होंने एक शब्द मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम कट्टरता के खिलाफ, पीएफआई के खिलाफ और किसी के खिलाफ नहीं बोला। ये जो चालाकी है कांग्रेस की, ये आपत्तिजनक है। वो कहते हैं नहीं, हम तो हर तरह की कट्टरता के खिलाफ हैं, तो तुरंत आ जाते हैं कि हमको इसकी कट्टरता से कोई वो नहीं है। तो ये जो डर है, ये जो भय है कांग्रेस का, ये बहुत आपत्तिजनक है। ये वस्तुतः बढ़ावा देता है। दूसरा, हमारे अतीकुर रहमान साहब है। आप बताइए कि साहब बहुत सतही बात अतीकुर रहमान ने की है कि फ्रीडम सबको है, तो काहे की फ्रीडम है? संगठन बनाने की फ्रीडम, तो संगठन बना करके संगठित रूप से हत्या करने की फ्रीडम आप देना चाहते हो। इसकी जो है आप एडवोकेसी यहाँ पे कर रहे हो। फ्रीडम है संगठन की, और उस फ्रीडम के साथ हत्या भी करो, वो भी फ्रीडम है क्या? तो ये कितनी हत्याएं की है पीएफआई ने, कितने दंगे करवाए पीएफआई ने? क्या ये छुपा हुआ है? और आप कह सकते हो बैठ करके कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं किया? तो फिर आपके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि आपने टीवी डिबेट पे फिर कैसे बैठे, अगर आप ये बोल रहे हैं तो। दूसरा, ये बता रहे हैं कि साहब ये जो पीएफआई है और ये जो भी फिक्शन इन्होंने क्रिएट किया है, ये तो संघ ने क्रिएट किया ताकि हिंदू राष्ट्र को मार्केटिंग मिल सके। इतनी सतही बात इन्होंने कही है। मुझे ये बताइए कि क्या पीएफआई संघ ने बनाया? अरे ये तो आपके माइंड सेट की चीज है, ये तो आपके मदरसों से निकली हुई, आपकी उस घटिया में, सॉरी क्षमा कीजिए, आपकी उस सोच से, उस आदिम सोच से जो हत्या को जायज मानती है, वो जो कबीलाई सोच है, उसके माध्यम से निकली हुई चीजें। इसका संघ से हमने बना दी क्या? संघ ने बना दी है संगठन। आप क्या नोशन रखना चाहते हैं, क्या विचार रखना चाहते हैं इस नेशनल टीवी के माध्यम से? ये बहुत आपत्तिजनक चीज। एक बार बताइए, जो सिमी पे प्रतिबंध लगा था चिंतामणि जी, मैं तब से जानना चाह रहा हूँ वो किसके द्वारा लगाया गया था? क्या विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने सिमी को प्रतिबंधित कर दिया था? ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। एक दूसरा, आपसे जानना चाहता हूँ, आप अतीकुर रहमान साहब पर इतने नाराज हो रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र वाली अवधारणा के संदर्भ में आप थोड़ा दाएं बाएं की गली से निकलने की कोशिश कर ली है। क्या बात है, अपने विचार के प्रति पूरी दमदारी नहीं रही क्या? क्या आपने
एजेंडे के संदर्भ में खुलकर बोलने का संदर्भ में साहस नहीं रहा क्या? बताइए ना आप। जब जैन साहब यहां पे खुलकर बता रहे हैं विभाजन हो गया 1947 में धार्मिक आधार पर, मुसलमानों को अलग देश मिल गया, तो भाई आप बताते आ रहे हैं पिछले 75 साल से कि देश के साथ कितनी बड़ी जाती हुई, देश के साथ कितना बड़ा गलत हुआ, हिंदुओं के साथ कितना बड़ा गलत हुआ। तो आजादी के अमृत महोत्सव के दौर में ये सौगात क्यों नहीं देते हैं? ये उपलब्धि देश के हिस्से में क्यों नहीं लाते हैं? दुनिया का पहला और इकलौता हिंदू राष्ट्र के तौर पर भारत को पहचान मिले, जिसकी गौरवशाली संस्कृति से हम सब अभिभूत हैं और आप तो बेहद अभिभूत हैं। ये गौरव प्रदान करने से देश को वंचित क्यों रखे हुए हैं चिंतामणि जी? थोड़ा इस पर दृष्टि दीजिए ना आप, कहां दाएं बाएं हो रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, आप हमारी उदार परंपरा, उदार विचार का मजाक उड़ा रहे हैं जी। वस्तुतः ये जो अगर हमने हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही, और हिंदू राष्ट्र है इसीलिए तो मुसलमान यहाँ इतनी स्वतंत्रता से जी पा रहे हैं। अगर ये कोई और ईसाई राष्ट्र होता तो ये रह पाते, अगर ये मुस्लिम राष्ट्र होता तो क्या हिंदू इस तरह रह पाते? अरे यही अहमदिया और सिया और सुन्नी और ये और बरेलवी और यही लड़ लड़ के उस देश को रक्त भूमि बना देते। माफ कीजिएगा चिंतामणि जी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं एक जायज सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, जैन साहब से भी पूछ रहा हूं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा का नारा लगाते लगाते आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए, और जब शीर्ष पर पहुंच गए तो हमको ज्ञान दे रहे हैं इस प्रकार का कि ये हमारी उदारता है, ये हमारी विराटता है। आपने क्या नारे नहीं लगाए हैं? ये देश की सड़कों पर हमने देखे नहीं है क्या? तो इसलिए उदारता की बात को जाने दीजिए, सीधे ये बताइए किस बात का भय है जिसके चलते आप बोलते हो ये तो हिंदू राष्ट्रीय है, तो संविधान झूठा है, संविधान गलत लिखा हुआ है, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। क्या समझा रहे हैं देश को? देश के कानून के अंतर्गत अगर एक मुसलमान ये लिख दे कि आपका धर्म क्या है और वो लिख दे उसमें हिंदू, तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा? एक गरबा के पंडाल में अगर मुसलमान पहुंच जा रहा है तो आप आईडी कार्ड देखकर ये सवाल कर रहे हैं कि हिंदू को ही आने की अनुमति होगी। उस देश में आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी इस देश में रहता है वो हिंदू है। ऐसा विरोधाभास के बीच में आप क्या समझा रहे हैं चिंतामणि जी? कम से कम अपने कहने और करने के अंतर को चैनल पर तो सार्वजनिक मत होने दीजिए, कुछ बचिए। देखिए ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जब आप एज ए मुसलमान वहां जाएंगे सिर्फ इसलिए जाएंगे कि हमें हिंदू लड़कियों के पीछे घूमना है, उनको सताना है, उनके नंबर लेना है, लव जिहाद करना, जब इल इंटेंशन के आप जाएंगे तो फिर यही होगा। हम तो सबका स्वागत। चिंतामणि जी यही तो मेरा सवाल है। जैन साहब ने अभी हमें बताया, परम पूजनीय मोहन भागवत जी के हवाले से बताया, जो भी इस देश में रहता है वो हिंदू है। तो फिर आपत्ति क्या है? फिर परेशानी क्या है? फिर दिक्कत क्या है? जब गरबा में जाने लगे तो आपको हिंदू और मुसलमान अलग अलग दिखने लगे, और वैसे मंच पर आप बता रहे हैं दोनों एक हैं, इस देश में जो रहता है वो हर आदमी हिंदू है। तो ये विरोधाभास है ना चिंतामणि जी? बताइए ना। रहा हूं हिमांशु जी कि ये मुसलमान है इसलिए मैं हिंदू हूं, नहीं तो मैं तो विश्व मानव हूं। हमारी मानवता में इन्होंने हमें परिभाषा दी है कि आप हिंदू हो, हम तो विश्व मानव है, हमने तो मानवता के। मुझे लगा चिंतामणि जी को कुछ और विचार करना पड़ेगा। परम पूजनीय मोहन भागवत जी के विचार के साथ में व्यवहार में अंतर जो समाज में दिख रहा है, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि तो देनी पड़ेगी। बहरहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुल मिलाकर वापस सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आना चाहते हैं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी कि हम देश के संदर्भ में सुरक्षा के मसलों में भी सियासी सीमाओं से ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं है? यह पूरा विवाद दरअसल इसी पृष्ठभूमि में। दिक्कत संघ से नहीं है, दिक्कत भाजपा से है। संघ जैसा संगठन भाजपा की ताकत बनकर काम करता है और शायद ये विपक्ष को परेशानी देता है। क्या यह दिक्कत का विषय है? पीएफआई पर बात हो रही है, पीएफआई के कार्यकलापों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, पीएफआई के कामों के संदर्भ में नई नई जानकारी हो रही है। उस पर बात करने के स्थान पर संघ जो सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ संगठन है उसको प्रतिबंधित करने के संदर्भ में उसके कार्यकलापों को संदेहास्पद दृष्टि से दिखाने की कोशिश हो रही है। क्या आप नहीं मानते हैं कि हमारी सियासी भूख इस देश की सुरक्षा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई? सारा का सारा ओनस जो आदमी काम करता है, जिसके परिवार ने अपने क्या नाम आतंक पर अपने लोगों की शहीदी दी हो, बलिदान दी हो, जिस परिवार के सारे सदस्य मिलाकर के लगभग 42 साल जेल में रहे हों,
और किसी ने माफी नहीं मांगी हो, सवाल उन्हीं से किया जाएगा हिमांशु जी, उन लोगों से कतई नहीं किया जाएगा जो झूठ बोल के, छल करके, कपट करके, प्रपंच करके। मैं आज तो हैरान हूं, मैं जैन साहब की बात पर हैरान हूं। मैं तो मतलब ईमानदारी से मैंने ऐसा कोई संघ विचारक आज तक नहीं देखा, कोई संघ प्रचारक ऐसा आज तक नहीं देखा जिसके मुंह में, कहते ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। मुझे दुख है इस बात का कि कांग्रेस के ऊपर इतने अनर्गल, इतने गंदे, इतने नीच और निर्लज्ज आरोप लगाते हुए, जिसको कि आज तक संघ ने नहीं लगाया। परम जी, इनकी पूरी परंपरा गोवलकर जी से लेकर के रज्जू भैया तक की तो मैं जानता हूं, सुदर्शन जी की मैं जानता हूं, और उसके बाद मोहन भागवत जी की जानता हूं। जो बात वो नहीं कह पाए वो कह रहे हैं साहब कि अगर मुसलमान कट्टरवादी, कांग्रेस हिंदुओं कट्टरवाद से क्यों डर रही है? अरे भाई, मुस्लिम कट्टरवाद के पीछे आप शिखंडी बनकर के खड़ा होना चाहते हैं? आप मुझे बताइए। और मुस्लिम कट्टरवाद का विरोध कांग्रेस ने नहीं किया तो आपने किया है। आप तो पीडीपी के साथ समझौता करते हैं, आप तो एमआईएम के साथ समझौता करते हैं। आपको मालूम है ये बात कि औरंगाबाद का मेयर आपने कैसे बनाया, नांदेड़ का कैसे बनाया, आजमगढ़ में आपने किसका सपोर्ट लिया? एएमआईएम का सपोर्ट लिया है। मालूम है आपको, 4.5 साल सरकार आपने पीडीपी के साथ चलाई है। बुरहान वानी को पूरी दुनिया आतंकी कहती है और आपकी भाजपा प्रदेश इकाई उसके यहां 30 लाख रुपए लेकर के जाती है, कहती है कि गलती से मर गया, लड़का हीरो था कश्मीर का। ये वहां का मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है, महबूबा मुफ्ती का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, और ऑफिशियल कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं आप। और रही बात, मुसलमान राष्ट्र बना था पाकिस्तान, हां बना था, लेकिन हिंदू राष्ट्र कब बना था? कांग्रेस, क्या नाम, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना था। पहले पढ़ के आया कीजिए। और ये जितना जहर आप उगलते हैं, इसी के लिए समाज में आपको सब जवाब देने पड़ते हैं। वरना आप शिक्षा भी देते हैं, आप अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन आप जैसे ये जैन साहब जैसे जहरीले लोग पूरे दुनिया में संघ को इस तरीके की स्थिति में लाते हैं। तो राजपूत जी ने सीधे जैन साहब को निशाने पर ले लिया है। मुझे अतिकुर रहमान साहब को बताना है, पर अतिकुर रहमान साहब थोड़ी माफी चाहूंगा। सीधा आक्षेप जैन साहब के ऊपर है, तो मुझे जैन साहब के तर्कों को दर्शकों के बीच प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैन साहब, सुरेश राजपूत बहुत नाराज हैं, बहुत उग्र हैं, बहुत क्षुब्ध हैं आपके विचारों को लेकर। इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी नाराजगी से? वो नितांत झूठ बोलते हैं जी। आज 100 साल से ज्यादा हो गए कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। मैंने 1991 और 1995 के जो एक्ट इन्होंने संसद में पास किया उनका हवाला दिया। ये एक साफ उदाहरण है इस बात के कि उन्होंने किशोर। अच्छा जैन साहब, माफी के साथ आपसे सवाल करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने तो बहुत गलत किया, गुनाह किया। ये जो आपके विचार के साथ पोषित सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ है, इन दोनों एक्ट को समाप्त कर दिया गया? इतना गलत काम हुआ, दोनों एक्ट समाप्त हो गए क्या? ये जानने में हमारी दिलचस्पी, क्योंकि आप बता रहे हैं कितना बड़ा गुनाह किया, कितना बड़ा तुष्टीकरण किया, समाप्त हो गए क्या? तो माने वाकई इन्होंने गलत किया था, आपको मौका मिला, ठीक कर दिया। मैं समझता हूं कि आए जाते रहे, जैसे राम जन्मभूमि का इशू था या धारा 370 का इशू था, वो उसके लिए पहले एक भारतीय जनमानस की एक आम राय बनी, एक आम सहमति बनती है, और वो उस सहमति उसके बाद उसमें काम होता है। कुल मिलाकर जैन साहब को लगता है कि सोशल मीडिया इस समय ज्यादा बड़ा रोल अभिनीत कर लेता है, इसलिए संघ के स्वयंसेवक भी उस रास्ते से अपने एजेंडे को पूरा कराने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन मैं इस विषय को अब समापन की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं अतिकुर रहमान साहब से टिप्पणी चाहता हूं, और अतिकुर रहमान साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लग रहा है कि पीएफआई पे कार्रवाई के संदर्भ में हम कुछ ज्यादा ही विवादित हो रहे हैं? एक सीधा साधा मसला है, एक संगठन है जिसके संदर्भ में आरोप है कि वह देश के संदर्भ में ऐसा कुछ कर रहा था जो देश के लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है सभी वर्गों की, सभी धर्मों के लोगों की, कि थोड़ी प्रतीक्षा करें, जांच के पूरा होने की, तथ्यों के सामने आने की? ये जल्दी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं देश की समरसता को खराब करेगी, चाहे वो मुस्लिम विचारक हों, चाहे हिंदूवादी विचारक हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों। इस समय आवश्यकता संयम की है, ना कि इस प्रकार की आक्रामकता की। क्या कहते हैं अतिकुर रहमान साहब? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपका, और मैं इसको इस तरह से लेना चाहूंगा। इंग्लिश में एक कहावत है जी कि डू नॉट ट्रीट मी एज अ डेड फिश, जी, आई डोंट फ्लो विद द स्ट्रीम। जी,
तब तक के एक समुदाय को आप एक मरी हुई मच्छी की तरह ट्रीट करते रहेंगे जो पानी के बहाव के साथ बह जाए, जब तक कि ये समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। अगर पीएफआई का जन्म हुआ भी था, दोनों सरकारें यहां पर थी, बीजेपी की भी सरकार वाजपेयी जी की आई, उसके बाद में और स्टेट्स में भी सरकारें आई, क्यों नहीं आपने डेमोक्रेटिकली इंटरेक्शन किया? जी। अगर उनकी कुछ भावनाएं थी, अगर उनकी कुछ दुविधाएं थी, अगर वो कहीं गलत जा भी रहे थे, टीजे जोसेफ साहब का मर्डर भी हो गया था, क्यों अक्रॉस द टेबल सरकारों ने नहीं बिठाया संविधान के तहत? मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं डॉक्टर साहब, जैन साहब ने जो कुछ भी इल्जाम मुझ पर लगाए, मैंने जरा भी गलत नहीं माना, क्योंकि मैं सार्थक बहस में यकीन रखता हूं। और इनका जो आखिरी जो वक्तव्य था वो स्लो पॉइजनिंग है। ये इमीडिएटली कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने यह कबूल किया आज आपकी बहस के अंदर कि सरकार इन सब चीजों का अध्ययन कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, संविधान भी बदला जाएगा, सेक्युलरिज्म को भी निकाल बाहर फेंकेंगे। ये स्लो पॉइजनिंग चलती रहेगी। कादिकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जो एजेंडा है उस पर आगे बढ़ा जा रहा है और उसे वो स्लो पॉइजनिंग का नाम दे रहे हैं। इस पूरी बातचीत करने का अब चिंतामणि जी को लगा है कि कंक्लूड करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब शायद वो ईमानदार बात करें। अभी तक वो कुछ ढके छपे भी बात कर लेना चाहते हैं, आक्रामकता में रहते हैं पर शब्दों में रहते हैं, अंदर की बात कहने में संकोच कर जाते हैं। जी चिंतामणि जी, मुखर होकर कहने के लिए तैयार हैं? कि अगर पीएफआई सरकार के डायलॉग के कारण ऐसी हुई है, नहीं डायलॉग हुआ इसलिए, तो ये इस्लाम के नाम पर हजारों संगठन चल रहे हैं, ये भी क्या सरकारों की संवादहीनता का परिणाम है? जी। क्या ये किसी सोचा समझा विचार का परिणाम नहीं है? क्या उन सब जहरीली धारणाओं को आप बरी कर देंगे जो धार्मिक विश्वास से पैदा होती है? जी। तो ऐसे तमाम सवालों पर भी विचार करें, ऐसे तमाम सवालों पर भी विचार करें। कुल मिलाकर हम इस बातचीत को अगर मर्म के बिंदु पर ले आए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल ऐसी कार्रवाइयां संदेह के दायरे में रहती हैं। जब भी कोई कार्रवाई की जाती है, किसी संगठन को कटघरे में खड़ा किया जाता है, उस समय दावे तो बहुत बड़े किए जाते हैं। बताया जाता है कि ये इतने देश विरोधी कार्यों में लिप्त है, ये इतने देश विरोधी कार्यों में लिप्त है, लेकिन बाद में जब अदालत के फैसले आते हैं तो वो उन आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाते हैं। और जब आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाते हैं तो जब नई कार्रवाई होती है तो वो संदेह के दायरे में रहती है। पीएफआई के संदर्भ में जितने बड़े दावे जांच एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे हैं, उनके संदर्भ में ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अदालत में आरोप साबित होने चाहिए। क्या जांच एजेंसियां अपने इस दायित्व का निर्वहन कर पाएंगी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएफआई जैसे संगठन पर कार्रवाई को लेकर संघ जैसे संगठन को कटघरे में खड़े किए जाने को जायज नहीं ठहराया जाता। एक संगठन जो इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है, एक संगठन जो इस देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं के व्यक्ति है, एक संगठन जो सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील है, उसको एक इस प्रकार के संगठन के संदर्भ में जिसकी जड़ें विदेशों में बताई जा रही हैं, तुलना करना कैसे जायज ठहराया जा सकता है? उम्मीद है जिम्मेदार राजनीतिज्ञ और विचारक इस पहलू पर विचार करेंगे और भविष्य में अपनी भावनाओं की व्यक्ति में कहीं ना कोई संयम रखेंगे। लेकिन साथ ही अपेक्षा इस बात की भी है कि जो सरकार इस समय देश में है और जिस संघ के संदर्भ में हम बात करते हैं, उनकी दावों में, उनकी बातों में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस देश को हिंदू राष्ट्र भी बताएं, पंथ निरपेक्ष भी बताएं, थोड़ा यकीन नहीं हो पाता। इस देश के कानून में धर्म के तौर पर ही हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है। इस देश का कानून या संविधान हिंदू को जीवन पद्धति के तौर पर कोई मान्यता देता है, ऐसा दिखा नहीं। इस तौर पर हिंदू की जगह कौन से धर्म के हमें ये बताया जाए, अन्यथा ये बहस तो बनी रहेगी और आपके दावों पर सवाल के संदर्भ में बात भी बनी रहेगी। क्या देश की सरकार और संघ इसके उत्तर समय रहते देगा? इसके लिए हमें इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जहां तक बात है संघ की, तो तमाम स्वयंसेवकों की भावनाओं को व्यक्त करता हुआ हमारा आज का यह शेर राहत इंदौरी का है। कमाल का शेर उन्होंने कहा। संघ की 97 साल की यात्रा के जज्बे को इस शेर के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश हमने की। हमारा शेर ये कहता है कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो करोड़ों स्वयंसेवक इस भावना के साथ हैं, लेकिन स्वयंसेवकों की भावनाओं के संदर्भ में ये बात उन लोगों की जिम्मेदारी है
कि जिस विचार के साथ ये स्वयंसेवक जुड़े रहे हैं उसके करने और कहने के अंतर को खत्म होना चाहिए। ये अंतर कब खत्म होगा इसका हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए चलो बड़ा।